हेलो दोस्तों, कैसे हैं? सही होंगे। आज हम लोग बात कर रहे हैं 10th क्लास के ट्रिगोनोमेट्री पार्ट की। सबसे पहले इस पार्ट में, चूंकि ये आपका पार्ट है 8.1 चैप्टर 8.1 एनसीईआरटी पहले हम बना रहे हैं। बाद में आप जो किताब बोलेंगे उस किताब का सॉल्यूशंस हम कर देंगे। चूंकि एनसीईआरटी में क्या है कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए एनसीईआरटी बनाने के बाद अगर आप किसी भी किताब पे जाएंगे तो जो पढ़ाने के लिए अगर है तो एनसीईआरटी एक अच्छा किताब है। हाँ, पढ़ने के लिए, प्रैक्टिस के लिए एनसीईआरटी, चूंकि प्रैक्टिस क्वेश्चंस बहुत कम है तो इसकी प्रैक्टिस आप एक ही क्वेश्चंस को बार बार नहीं कर पाइएगा, क्योंकि इसमें बहुत कम क्वेश्चन है। तो पढ़ाने के लिए ये अच्छा है, परंतु पढ़ने के लिए ये अच्छा बुक हमें नहीं लगता है कि ये प्रैक्टिस के लिए अच्छा बुक है। चलिए, तो सबसे पहले चूंकि हम पढ़ा रहे हैं, पहले आपको समझा रहे हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे आएंगे, इसलिए हम वेरिएबल टाइप ऑफ क्वेश्चन लेंगे। उसके बाद आप जो बुक बोलिएगा उस बुक का हम सॉल्यूशंस आपको दे देंगे। तो चलिए, सबसे पहले आपका इस चैप्टर में जो यूज होगा वो हम इस चक्री से फार्मूले निकालते हैं। आप भी सीख लें इस चक्री को बनाना। हम पिछले पार्ट में सारे 10th के सारे फार्मूले को एक पार्ट में हमने बात किया था। तो इस चक्री से फार्मूले, एक पहला फार्मूला जो इसमें यूज होने वाला है वो है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों को इस रूप में चक्री मारते हैं तो लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर होगा क्या? कर्ण का स्क्वायर। तो इस हिसाब से हमारा पहला फार्मूला जो इससे हम यूज करेंगे। दूसरा इसमें जो यूज करेंगे वो होगा हमारा साइन, ये एस से शॉर्टकट में लिख दिए हैं, साइन थीटा बराबर ऊपर बटा नीचे करना है तो लंब बटा क्या होगा? लंब बटा कर्ण। आप आसानी से निकाल सकते हैं, उसी टाइप से आप निकालते जाइए। तीसरा फार्मूला हमारा यूज जो होगा कॉस थीटा बराबर वो क्या होगा? वो होगा ऊपर बटा नीचे, मतलब आधार बटा कर्ण। चौथा फार्मूला आपका जो यूज होगा वो होगा tan थीटा बराबर, तो ऊपर बटा नीचे, ऊपर लंब नीचे आधार, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? tan थीटा बराबर आपका हो जाएगा लंब बटा आधार। उसके बाद अगर पांचवा फार्मूला देखें तो कॉट थीटा, इधर कॉट है तो कॉट थीटा बराबर आधार बट्टा लंब। कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? आधार बट्टा लंब। वैसे ही अगर हम बात करें कॉसेक थीटा बराबर क्या? कॉसेक थीटा बराबर तो क्या हो जाएगा? तो आप देखिए कॉसेक थीटा ये वाला है तो ऊपर बट्टा नीचे, तो कर्ण बट्टा लंब, कर्ण बट्टा लंब। और सेक थीटा बराबर तो क्या हो जाएगा? ऊपर बट्टा नीचे, तो क्या हो जाएगा? सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बट्टा आधार, कर्ण बट्टा आधार। तो इतने फार्मूले का आपको पहले पार्ट में जरूरत है, जो कि इसमें इंक्लूड है। हमने पिछली बार कहा था कि तिर्गो ही नहीं बल्कि जो पूरा फिगर है उसमें सारे के सारे फार्मूले मौजूद हैं। तो आपको वो होमवर्क के तौर पे था, अगर उस पार्ट को नहीं देखें तो जाकर देख लें। सबसे पहला क्वेश्चन उठाते हैं कि आपका पहला क्वेश्चन क्या है। आप एनसीईआरटी बुक तो होगा ही, नहीं भी हो तो आप मोबाइल से डाउनलोड कर लें, जैसे हमने यहाँ पे कर लिया है बुक को डाउनलोड। तो उस बुक को आप डाउनलोड करके भी आप यूज कर सकते हैं, एनसीईआरटी खरीदने की जरूरत अभी नहीं है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं क्या है कि क्वेश्चन कहता है त्रिभुज ABC। सबसे पहले ट्रिगो में या ज्यामिति या जिसमें मिति लगा हुआ होगा, सिंपल समझ लीजिए, जिसमें मिति लगा हुआ उसमें फिगर बनाना अनिवार्य है। या आप ऐसे ज्यामिति हो गया, क्षेत्रमिति हो गया, त्रिकोणमिति हो गया, ये सब में फिगर नेसेसरी है, आप बनाए ही। तो आगे बात करते हैं जिसमें मिति, जिसके लास्ट में, जिस मैथ के ब्रांच के लास्ट में मिति लगा हुआ हो, आप उसका फिगर बनाएं। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि त्रिभुज ABC जिसका बी कोण समकोण है। तो त्रिभुज ABC जिसका बी कोण, तो बी कोण समकोण है, तो बी कोण यहां पे इस कोने पे लिखेंगे और ये हमारा AC कहीं भी लिख दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तथा AB 24 सेंटीमीटर है। AB कितना है? 24 सेंटीमीटर है। दूसरा कहता है कि BC जो है 7 सेंटीमीटर है। BC कितना है? 7 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ये देखना होगा कि यहाँ पे तीन चीजें, लंब आधार कर्ण है, और हमें पता है कि कर्ण कभी नहीं बदलता, और ये हमें पता नहीं है, परंतु कर्ण बराबर फार्मूला पता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब का मान कितना है? 24 है, और आधार का मान कितना है? 7 है। यह स्क्वायर उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? रूट में हो जाएगा। तो ये हो गया 576 प्लस कितना? 49, और टोटल मिला के कितना हो गया?
25, इसका आपका आ गया 25, तो कर्ण कितना हो गया 25। अब हम देखते हैं कि हमें क्या निकालने के लिए दिया गया है। हमारा पहला प्रश्न है कि आप साइन ए का मान निकालिए। तो साइन ए बराबर फार्मूला आपको यहाँ पे कोण फिक्स किया गया है ए के लिए, तो ए हमारा ये है, तो ए के लिए पहले ये पता कर लेते हैं लंब कौन सा होगा। तो कोण के सामने वाले को लंब कहते हैं। आप इसका पीडीएफ थ्योरी क्लास में देख सकते हैं, उसमें हमने बताया है। तो कितना हो गया लंब। तो इस कोण के लिए हम यहाँ पे ऐसे आपको शॉर्टकट समझाने के लिए लिख रहे हैं, आप एग्जाम में मत लिखिएगा। यहाँ के लिए जो लंब है, कोण ए के लिए जो लंब है कितना है 7 है, और जो आधार है वो कितना हो गया 24 है। तो कर्ण तो आपको पता ही है कितना है 25 है। तो लंब बराबर साइन ए बराबर साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, एल बटा के। एल का मान 7, के का मान कितना 25, यानी ये आपका एक आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन कहता है cos ए का मान, cos ए का मान। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर ऊपर बटा नीचे कीजिए, तो cos थीटा बराबर ऊपर बटा नीचे आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है 24 और कर्ण कितना हो गया 25, तो आपका क्या हो गया आंसर। दूसरा प्रश्न इसी में कहता है, उस चीज को देख लेते हैं। दूसरा कहता है साइन सी मतलब एंगल सी के लिए, तो एंगल बदलते हैं तो लंब और क्या बदल जाते हैं, लंब और आधार बदल जाते हैं। तो अगर इसके लिए देखें लंब तो कितना हो जाएगा एंगल सी के लिए लंब, तो एंगल सी के लिए लंब एंगल के सामने वाला तो कितना हो गया 24, और आधार कितना हो जाएगा, तो जो इस एंगल को बनाया है तो कितना 7। तो यहाँ पे अगर साइन सी निकालें तो सी के लिए जो लंब बटा कर्ण फार्मूला तो वही है, परंतु सी के लिए जो लंब है वो कितना है 24 है, और कर्ण कितना है, कर्ण बदलता नहीं है, कर्ण क्या है 25 है। वैसे ही अगर यहाँ इसमें कहे cos सी, तो cos सी का मान क्या हो जाएगा आधार बटा कर्ण, परंतु सी के लिए, सी एंगल के लिए क्या है लंब कितना है, सी एंगल के लिए लंब भलुक आधार कितना है 7 है, और कर्ण कितना है 25। तो ये आपका आंसर हो गया। आप समझ गए होंगे एंगल जैसे ही आपका फिक्स किया जाए तो आप क्या करें, सबसे पहले ये फिक्स करें कि इस एंगल के लिए लंब कितना, आधार कितना और कर्ण कितना। तो कर्ण तो दोनों एंगल चाहे कोई भी हो कर्ण बदलेगा नहीं, परंतु लंब और आधार क्या हो जाएगा बदल जाएगा। तो आपको आशा है कि ये आसानी से समझ में आया होगा ये प्रश्न, और इस फार्मूले में, इस चक्री में आप फार्मूले निकाल सकते हैं। दूसरे प्रश्न पे आते हैं। दूसरा प्रश्न आपका क्या कहता है, दूसरा प्रश्न कहता है एक आकृति दी गई है। ये प्रश्न को आप नोट डाउन भी कर सकते हैं रोककर, और नहीं तो आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। अगर समझ गए होंगे तो आपको छापने की जरूरत नहीं है। दूसरा प्रश्न क्या कहता है कि एक ट्रायंगल दिया गया है, आकृति tan P और cot R का मान ज्ञात कीजिए PQR में। तो एक ट्रायंगल है, मतलब ये पहले ही आपको ट्रायंगल दे दिया है जिसका जो Q कोण है वो समकोण है, मतलब Q यहां लिखेंगे, P और R आप कहीं लिख दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, परंतु पिक्चर दिया हुआ है इसलिए आप उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। ये दो चीज दिया हुआ है, तो आप जरा सोचिए कि क्या है। अगर tan P के लिए हम निकालें, मतलब इस P एंगल के लिए, तो हमारा लंब गायब है। tan P के लिए मतलब इसके लिए आधार तो पता है कि आधार कितना है, हमारा आधार हमें पता है कि कितना है 12 है, परंतु हमें निकालना है tan P का मान और cot R का मान निकालना है। तो अगर tan P और cot R का मान निकालना है तो सबसे पहले कि P के लिए लंब बट्टा आधार होता है, यहां से आप देख सकते हैं tan बराबर ऊपर बट्टा नीचे लंब बट्टा आधार। तो tan लंब, तो आधार तो पता है परंतु कौन गायब है, लंब गायब है। लंब बराबर क्या होगा, यहां से आप निकाल सकते हैं लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर कर्ण स्क्वायर। तो उल्टा अगर जाइएगा ना तो आपको माइनस कर दीजिएगा, तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, मतलब रूट अंडर हम लिख देंगे कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, उल्टा में माइनस और सीधा में प्लस, आपको कोई टेंशन नहीं होगा। तो कर्ण का मान कितना 13 का स्क्वायर, ए का मान कितना 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना 169 माइनस 144 कितना हो गया 25, कितना आया 5। तो ये हमारा कितना आ गया 5, यानी इसका लंब कितना आ गया 5 आ गया। तो tan P के लिए लंब आ गया 5, आधार था कितना 12, तो ये हो गया 5/12।
12, 5/12 आप आसानी से बना सकते हैं, बता सकते हैं। कॉट आर मतलब आर के लिए, तो आर के लिए लंब कितना, तो आर के सामने मतलब लंब हो गया 12, आधार कितना, तो आधार हो गया इसको बनाने वाला कितना 5, तो इसका क्या होता है आधार बट्टा लंब, आधार कितना है 5 है, लंब कितना है 12 है, मतलब दोनों का मान क्या आ गया सेम आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि दोनों एक दूसरे का विपरीत होता है और एंगल यहां बदल दिए थे। ठीक है, अगले क्वेश्चंस पे आते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चंस आप समझ गए होंगे कि अगर दो भुजाएं दी हो तो तीसरी भुजा आप निकाल सकते हैं उस पाइथागोरस जिसको बोलते हैं, इसको पाइथागोरस थ्योरम से, और उसके बाद आप लंब आधार कर्ण अनुपातिक नामों में मान रख के आसानी से निकाल सकते हैं। अगले क्वेश्चन तीसरे क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन हमने क्या बोला, चाहे ज्यामिति हो, त्रिकोणमिति हो, क्षेत्रमिति हो, आपको फिगर बनाना जरूरी है। तीसरा क्वेश्चन कहता है साइन ए बराबर 3/4, तो यहाँ पे अगर फिगर नहीं भी बनाए, चूंकि ए में ही सारे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, चूंकि त्रिभुज उर्भुज दिया नहीं है। तो साइन ए बराबर कितना दिया है दोस्तों, साइन ए बराबर दिया है 3/4। तो चलिए हम देखते हैं साइन ए वास्तव में साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण, यानी लंब पता है और कर्ण पता है, गायब कौन है, गायब है आधार। तो आप उल्टा हमने घुलाने के लिए बोला था, घुमाइए, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, तो आधार स्क्वायर उधर गया तो कितना हो गया 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 4 चौका 16, 3 तिया का 9, 16 में से 9 गया तो कितना दोस्तों 7, √7। अब हमें क्या निकालना है ये देख लेते हैं। कहता है cos a का मान ज्ञात कीजिए। cos थीटा बराबर क्या होता है, ऊपर बट्टा नीचे आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण। आधार कितना दोस्तों, आधार हम लोग अभी अभी निकाले हैं √7, कर्ण कितना दोस्तों, कर्ण है 4, तो आसानी से निकल गया। उसके बाद आपको कहता है tan a का मान ज्ञात कीजिए, tan a का मान ज्ञात कीजिए। tan बराबर क्या होता है दोस्तों, tan बराबर होता है लंब बट्टा क्या आधार, लंब कितना, लंब आपने अभी अभी पता किए थे, लंब कितना 3 और आधार कितना, आधार आपका अभी अभी निकाले थे √7। तो एक आंसर आपका ये आ गया, एक आंसर ये आ गया। आशा है कि ये दोनों क्वेश्चंस आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं, अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। अगला क्वेश्चंस क्या कहता है, पहले क्वेश्चंस को देखते हैं। चौथा क्वेश्चंस आपका कह रहा है कि 15 cot थीटा इक्वल टू 8, जब ऐसे फॉर्म में दिया रहे, मतलब इक्वेशंस फॉर्म में दिया रहे, तो सबसे पहले इसको टिर्गो फॉर्म में आप बदल दीजिए। टिर्गो फॉर्म में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, cot थीटा इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में, तो 8/15। अब हमें पता है कि cot थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, ऊपर बाई नीचे, ऊपर बटा नीचे करेंगे तो क्या हो जाएगा a/l, क्या हो गया a/l, मतलब आधार बटा लंब, आधार पता है लंब पता है, के पता करने के लिए क्या करेंगे, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल टू क्या कर्ण का स्क्वायर, मतलब क्या l स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसको चूंकि स्क्वायर उधर भेजेंगे तो किसमें चल जाएगा, रूट में जाएगा। l का मान कितना है दोस्तों 15, तो 15 का स्क्वायर, a का मान कितना दोस्तों 8, तो 8 का स्क्वायर रूट के अंदर डालेंगे, 15 का स्क्वायर कितना 225 प्लस 8 का स्क्वायर कितना 64, और दोनों को अगर जोड़ दें तो हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, चलिए देखते हैं कितना आया, 6 2 8 289, और 289 का कितना 70। आप तो यहाँ पे ये हमें पता हो गया कि कर्ण हमारा 70 है। अब किसका मान निकालना है इस चीज को हम देख लेते हैं। हमें मान निकालना है साइन ए का, साइन, अच्छा यहाँ पे ए है इस एंगल में, तो साइन ए का मान निकालना है। तो क्या करेंगे दोस्तों, साइन ए का मान, तो साइन ए हम लोग जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, ऊपर बटा नीचे लंब बटा कर्ण होता है। लंब का मान कितना, लंब का मान 15, कर्ण का मान कितना निकाले हैं 17, तो क्या हो गया 15/17 15/17। नेक्स्ट अगर देखें इसमें में क्वेश्चन क्या करता है, सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। क्या, सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। ऊपर बाई नीचे, ऊपर बटा नीचे करेंगे क्या हो जाएगा, सेक का कर्ण बटा आधार, कर्ण बाई ए, के बाई ए, कर्ण का मान 17 और ए का मान कितना दोस्तों
a का मान 8, तो इस हिसाब से आपका ये दोनों आंसर्स आया। आप समझ गए चुके होंगे कि इस टाइप से इक्वेशंस फॉर्म में हो तो इसको कैसे सोल्व करेंगे। अगले क्वेश्चंस पे विचार करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है sec थीटा इक्वल टू 13/12। बिल्कुल इसी टाइप का है, बस एक स्टेप आगे करके दे दिया गया है। क्वेश्चंस क्या करता है, sec थीटा इक्वल टू 13/12, sec थीटा इक्वल टू 13/12। अब हमें पता होना चाहिए कि sec थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों। sec थीटा बराबर ऊपर बटा नीचे करें, ऊपर बटा नीचे k/a। k पता है, a पता है, हमें ज्ञात क्या करना होगा, l ज्ञात करना होगा। l ज्ञात कैसे करेंगे, चक्री घुलाइए, चक्री घुलाएंगे तो कितना हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर, l तक पहुंचाना है चक्री घुला के, तो क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर का अंदर रूट करेंगे, k का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, तो 169 माइनस 144 कितना आ गया 25, इसका अंडर रूट कितना 5। अब अगर देखें तो लंब हमारा आ गया 5, कर्ण 13 और आधार। अब देख लेते हैं कि किसका मान निकालना है। तो कहता है कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, सभी का मतलब क्या, एक को ले लिए तो बाकी सब बच गया। बाकी सब कौन बच गया, साइन बच गया, कॉस बच गया, टैन बच गया, कॉट बच गया, कॉसेक बच गया। क्योंकि सेक तो पहले ही दिया हुआ है। सब में थीटा, यहाँ एंगल का रूप थीटा है, इसलिए सभी के लास्ट में क्या एंगल के रूप में रखेंगे, थीटा रखेंगे। अब यहाँ इसका फार्मूला देखिए दोस्तों, इसका फार्मूला क्या था, साइन थीटा इक्वल टू ऊपर वाई नीचे, तो लंब बटा कर्ण। लंब कितना आप निकाले, 5 निकाले, कर्ण कितना था 13 था। ये आपका आंसर हो गया, पुट करना है केवल। क्या हो गया, cos थीटा इक्वल टू, cos थीटा क्या है दोस्तों, cos थीटा इक्वल टू आधार बाई कर्ण। आधार कितना था, आधार देखें, आधार है 12, कर्ण कितना है, कर्ण है 13, ये आपका आंसर हो गया। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब कितना है दोस्तों, लंब y आधार l/a, लंब कितना आपने निकाला है 5, आधार कितना था, आधार था 12, ये आपका आंसर हो गया। cot थीटा बराबर, cot में देखिए ऊपर बटा नीचे a बटा l, क्या हो जाएगा दोस्तों, a का मान 12 और l का मान 5। वैसे ही cosec थीटा बराबर k/l, k बटा l, कर्ण बटा लंब। कर्ण कितना निकाला है दोस्तों, कर्ण निकाले हम लोग 13 निकाले, कर्ण कितना निकाले 13 निकाले, और लंब कितना निकाले 5 निकाले। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सारा का सारा त्रिकोणमितीय अनुपात निकल गया। आप आसानी से इस चीज को समझ सकते हैं और आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगले क्वेश्चंस को देखते हैं दोस्तों कि अगला क्वेश्चन क्या है। कहता है यदि ए और बी न्यून कोण है, किसी त्रिभुज एबीसी में ए और बी न्यून कोण है, मतलब 90 से कम है, तो अगर ये एबीसी त्रिभुज समकोण है तो इसका साफ मतलब है कि जो त्रिभुज है ए और बी न्यून कोण है तो कोण सी समकोण है, कोई तीसरा कोण तो समकोण होगा। कहता है तो बताइए cos A बराबर होगा cos B। चलिए दोस्तों हम लोग यहां करते हैं cos A। अगर हम cos के लिए देखें तो हमारा क्या होता है, cos बराबर होता है लंब बटा आधार बटा कर्ण। किसके लिए, एंगल ए के लिए आधार, एंगल ए के लिए कर्ण, तो कर्ण तो बदलेगा नहीं। cos B के लिए क्या होगा, आधार B के लिए, एंगल B के लिए आधार और एंगल B के लिए कर्ण। एंगल आधार एंगल A के लिए कितना हो जाएगा, जरिए सोचिए, इसका आधार कौन हो जाएगा, आधार हो गया, आधार कौन AC, और इसका कर्ण कौन हो गया AB हो गया हमारा कर्ण के। वैसे ही एंगल B के लिए आधार कौन हो गया BC, और कर्ण कौन सा हो गया, कर्ण हो गया हमारा AB। तो अब मान पुट कर लेते हैं, क्या हो जाएगा दोस्तों, चाहे दोनों का कर्ण तो क्या है AB ही है, मतलब नीचे वाला में कोई चेंजिंग नहीं है। आधार ऊपर वाले का आधार कौन है AC है, नीचे वाले का आधार कौन है BC है। तो अगर हम तिरछा गुना करके काट सकते हैं तो हमें क्या मिला दोस्तों,
AC बराबर क्या मिला, BC, AC बराबर BC। अब हमें प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ करना है कि बताइए कि क्या एंगल B के इक्वल है। अगर एंगल A अगर B के इक्वल है तो इसका मतलब है यहां पे एक प्रॉपर्टी कि किसी त्रिभुज में, आपको याद रखना चाहिए, किसी त्रिभुज में समान भुजा के सम्मुख कोण समान होते हैं। तो अगर ऐसी बात है कि समान भुजा के, तो चूंकि AC के सामने का कोण कौन हो गया, AC के सामने का कोण हो गया B, और BC के सामने का कोण हो गया कोण A। इसलिए यहां पे लिख देते हैं प्रूफ, क्योंकि आपको यही साबित करना था। इसलिए कोण, क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, किसी त्रिभुज में समान भुजा के सम्मुख कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। ये लाइन के बदौलत हम कोण B बराबर कोण A लिख सकते हैं। यही आपको प्रूफ करना था। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे आपका ये छठा प्रश्न था। सातवां प्रश्न कैसा है और किस रूप में आता है, उस चीज पे विचार करते हैं। सातवां प्रश्न आपका कहता है कि कॉट थीटा बराबर 7/8, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा, इसका सातवें का पहला है, बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान क्या होगा। चूंकि इस एक्सरसाइज में तब आपको लंब और कर्ण ज्ञात करके, परंतु अगर दूसरे एक्सरसाइज में होता तब हम, हाँ यहाँ पे हम बता देते हैं, उस मेथड से आप बना लीजिएगा, ये दूसरा मेथड से हम बता देते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है इस एक्सरसाइज में, अगर इसको इस एक्सरसाइज का मान के चलें, परंतु एग्जाम में आएगा तो आपको शॉर्टकट्स यूज कर लेना चाहिए। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बट्टा लंब। तो आधार और लंब पता है तो कर्ण निकल जाएगा, ठीक। कर्ण कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 8 8 64, अब प्लस 7 7 49, इस हिसाब से आप निकाल देंगे तो आपका कर्ण निकल जाएगा। तो यहां पे आप मान रख के निकाल सकते हैं, परंतु इसको शॉर्टकट मेथड ये है कि a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी के रूप में दिख रहा है, और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 और साइन का स्क्वायर हो गया साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस, तो इसको हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और आपको एक चीज यहाँ पे, चूंकि हम लोग क्या किए थे, यहाँ पे हमने पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो अगर उल्टा घूमेंगे तो माइनस में, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। तो उस हिसाब से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा हो गया। और अगर यहां देखें तो इधर से घूमेंगे तो ये वाला पहुंचेगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो नीचे साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा। और आपने ये पढ़ा था कि कॉस थीटा बटा साइन थीटा क्या होगा, आगे की ओर घूमेंगे इधर की ओर चक्री, कॉस थीटा बटा साइन थीटा क्या होगा, कॉट थीटा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट थीटा का मान दिया हुआ है कितना, 7/8, तो 7/8 का स्क्वायर कर देंगे, 7/8 का स्क्वायर कर देंगे तो 7 7 49 और 8 8 64। परंतु ध्यान रहे ये आप एग्जाम में इस मेथड का प्रयोग कर सकते हैं, परंतु इस एक्सरसाइज में 8.1 में आप इस मेथड का प्रयोग नहीं कर सकते। आपको लंबा चौड़ा कर्ण निकालने के बाद सबका मान रखकर कैलकुलेट करके यहां तक पहुंचना है, क्योंकि अभी तक 8.1 में ये सारे फार्मूले ही नहीं है जिसका आप यूज किए हैं, तो ये आप कैलकुलेशन कर लेंगे, हाँ आंसर से इतना ही आएगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है सीधे सीधे कॉट स्क्वायर थीटा का मान, तो ये तो आपका निकल चुका है, कॉट स्क्वायर थीटा मतलब इसी का दूसरा कॉट स्क्वायर थीटा, इतना ही आएगा। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन संख्या 8। क्या कहता है इस चीज को देख लेते हैं। क्वेश्चन संख्या 8 कहता है 3 cot
ए इक्वल टू 4। इसको आप क्या करें, ये मल्टीप्लाई में है, आगे है तो इसको अगर उधर लेके चल जाए तो क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉट ए इक्वल टू 4/3, कॉट ए इक्वल टू 4/3। अब ए का मान कॉट थीटा बराबर क्या होता है, उधर देखते हैं, कॉट थीटा बराबर ए बट्टा एल। तो हमें पता क्या नहीं है, के नहीं है, के लिए क्या करते हैं, एल स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर, 3 तिया का 9, 4 चौका 16, 16 9 25 और 25 का हो गया 5। अब हमें मान निकालना है, प्रूफ करना है 1 माइनस tan स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू प्रूफ करना है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इसको प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले तो चूंकि 1 माइनस tan को क्या लिख सकते हैं, लंब बटा आधार। ऊपर देख लीजिए, लंब बटा एल बाई ए, एल का मान कितना था, एल का मान था 3 और ए का मान है 4, तो 3/4 का क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 1 प्लस 3/4 का क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। क्या आएगा दोस्तों, 1 माइनस 3 का स्क्वायर कितना, 9, 4 चौका 16, 1 प्लस 3 तिया का 9, 4 चौका 16, 16 में से 9 घटेगा तो 7 बाई कितना दोस्तों, 7/16। और इधर देख लें, 16 9 17/16, 16 से 16 कट गया, कितना आ गया, 7/17। ये कौन सा पार्ट आया, ये हमारा LHS पार्ट आया। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं RHS पार्ट की, इसकी। तो इसका मान रख के सीधे सीधे कैलकुलेट करते हैं। तो कॉस का क्या होता है, कॉस का होता है a का स्क्वायर। तो कॉस का मान क्या रख देंगे दोस्तों, कॉस का मान रखेंगे हम a बट्टा मतलब 4/5 का स्क्वायर और माइनस 3/5 का स्क्वायर। चलो देखते हैं दोस्तों क्या आएगा। 4 चौका 16 में 25 होगा, 25 होगा। ठीक है, यहाँ पे 4 चौका कितना हो गया दोस्तों, 16, 55 का 25 और माइनस 3 तिया का 9 और 55 का 25, 25 LCM, 16 में से 9 घटा तो 7। तो देखें RHS भी इतना और LHS भी 7/25 और RHS भी 7/25। तो ये आप आसानी से क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं, इसमें कोई दम नहीं है। अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। 9वें क्वेश्चन आपका क्या कहता है। 9वां प्रश्न आपका कहता है दोस्तों कि त्रिभुज ABC, त्रिभुज जो ट्रायंगल है AB और C, ट्रायंगल ABC में कोण B जो है वो समकोण है। तो tan A बराबर दिया हुआ है 1/√3, tan A का मान दिया हुआ है 1/√3। तो आपको निकालना है। तो tan बराबर क्या होता है, पहले ये जान लेते हैं। tan बराबर होता है L/A। तो हमें क्या पता नहीं है, के पता नहीं है। के का पता करने के लिए क्या करेंगे, √1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर कितना हो गया, 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 कितना हो गया, √4 का मान कितना 2। तो कर्ण हमारा कितना आ गया 2, लंब हो गया कितना 1, इसके लिए 1 और ये हो गया √3। अब किसी का भी मान ज्ञात करना हो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्या है, कहता है साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। चलिए दोस्तों देख लेते हैं। सबसे पहले A के लिए लंब कितना, लंब 1, आधार कितना, आधार √3। इस C के लिए लंब कितना, लंब √3 और आधार कितना 1। अब हम सब का मान रखते हैं। इसका हम क्या रखेंगे, A के लिए लंब बट्टा मतलब 1/2
इंटू कॉस सी, सी के लिए आधार बट्टा कर्ण 1 बट्टा कितना 2 प्लस कॉस ए मतलब आधार बट्टा √3/2 गुना कॉस सी लंब बट्टा √3/2 कितना हो गया दोस्तों 2 2 का एलसीएम 2 दूना 4 और प्लस 2 दूना 4 1 गुना 1 1 और √3 गुना √3 3 टोटल कैलकुलेट करेंगे तो 4/4 4 का एलसीएम 4 और ये 1 और 3 4 से 4 कट गया कितना 1। आपका पहले प्रश्न का 9वें का पहले प्रश्न का आंसर कितना आ गया आपका। और दूसरा प्रश्न इसी टाइप का है दोस्तों, ये आप खुद बना सकते हैं, बस गुना में है। ये चीज किस चीज में दिया हुआ है गुना में दिया हुआ है। तो दूसरे प्रश्न को यहाँ पे हम नोट डाउन करते हैं। वो कहता है cos A इंटू कॉस सी इंटू साइन ए इंटू साइन सी। अभी तो यही सब निकाले थे। cos A का मान कितना दोस्तों √3/2 इंटू कॉस सी का मान कितना दोस्तों 1/2 गुना साइन ए का मान दोस्तों तो साइन ए का 1/2 साइन सी का मान √3/2। अगर गौर से देखें तो हमारा क्या हो जाएगा √3 गुने √3 3 और 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 कितना आंसर आ गया। तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि किस रूप में इस टाइप के प्रश्नों को बनाया जा सकता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। ये आपका 10वां प्रश्न है, ठीक है। 10वां प्रश्न को पेचीदा माना जाता है परंतु है बहुत ही इजी, बहुत इजी प्रश्न है। तो चलिए इस प्रश्न को देख लेते हैं। कौन सा 10th नंबर का क्वेश्चन 8.1 का क्या कहता है दोस्तों। ये कहता है कि त्रिभुज PQR का Q कोण समकोण है। Q 90 डिग्री है तो P और R कहीं भी रख लें तथा इसके साथ साथ क्या कहा है PQ 5 सेंटीमीटर है। PQ ये कितना है 5 सेंटीमीटर है तथा ये दोनों मिलकर मतलब PR और प्लस QR दोनों मिलकर 25 सेंटीमीटर है। तो आपको ज्ञात करना है tan P क्या होगा। tan P क्या होगा tan P। तो सबसे पहले हमको tan P के लिए सारे भुजाएं चाहिए, खास तौर पे लंब और आधार चाहिए और हमें ये पता नहीं है। हाँ अगर हम इसे मान लें तो QR को हम क्या लिख सकते हैं कुछ देर के लिए। तो QR को यहां से हम ऐसा लिख सकते हैं दोस्तों, QR इक्वल टू 25 माइनस PR, ये प्लस वाला उधर जाएगा तो माइनस में, ठीक है। तो QR हो गया कितना 25 माइनस PR मतलब ये PR हो गया और यहां पे क्या हो गया 25 माइनस PR। अब यहां पे अगर गौर से देखें तो ये कर्ण है, ये आधार है और ये लंब है। तो हमें क्या पता होता है कि लंब का कर्ण का स्क्वायर मतलब PR का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा लंब का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर मतलब 25 माइनस किसका स्क्वायर PR का होल स्क्वायर। अब देखते हैं दोस्तों 25 का स्क्वायर कितना हो गया 25 का स्क्वायर भलो 5 का स्क्वायर 25 और यहाँ पे क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर तो 625 a स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab तो 25 दूना का 50 माइनस 50 PR। अब इधर PR स्क्वायर है और इधर भी PR स्क्वायर है, इधर कट जाएगा तो ये पट्टी 0 हो गया। अब हमारा क्या आ गया दोस्तों, इसको इधर लेके आ जाएं तो 25 PR बराबर ये दोनों जुट गया तो कितना हो गया 650 और 650 कटेगा कितना बार में 13 बचे 0 से 0 कट गया तो PR बराबर क्या हो गया 13 मतलब इसका मान हो गया 13 तो इसका मान क्या हो गया 25 में से 13 घट गया तो 12। अब tan P निकालना हो या कुछ भी निकालना हो tan P के लिए लंब बट्टा आधार, लंब कितना आया लंब आया 12 अब बट्टा कितना आधार 5, ये आपका आंसर। समझ गए होंगे। इसमें कुछ नहीं किए केवल पाइथागोरस यूज कर लिए हैं, दोनों को हम एक में कन्वर्ट कर दिए, ठीक। क्योंकि ये दोनों का जोड़ दिया हुआ है, ये हमको दिया हुआ है,
हमने का आप चाहे तो QR का भी निकाल सकते हैं, परंतु पाइथागोरस में रखना पड़ेगा। पाइथागोरस सूत्र में रख के जो कट रहा था काट छाट के एक भुजा में कन्वर्ट हो गया, एक भुजा में जैसे ही कन्वर्ट हुआ एक भुजा का मान दूसरे में रखे दूसरा निकल गया। तो ये चीज आप समझ गए होंगे दोस्तों। आगे है आपका लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, और वो किस रूप में आप बनाइएगा, वहां पे ये ऑब्जेक्टिव है परंतु इसको आपको सोचने वाला प्रश्न है। क्या कहता है कि पहला क्वेश्चन 11वां का पहला प्रश्न आप सोचिएगा कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। देखिए tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। इस चीज को थोड़ा आगे बढ़ते हैं। tan का मतलब क्या, लंब बट्टा आधार। कह रहा है कि लंब बट्टा आधार का मान हमेशा 1 से कम होगा। आप खुद सोचिए, क्या ये कोई जरूरी है कि ये वाला उधर अगर तिरछा गुना कर दें तो L इज ग्रेटर देन A होगा? क्या छोटा नहीं हो सकता है? क्या ये ऐसा नहीं हो सकता है L लेस देन A हो? तो इस कंडीशन में तो मान 1 से ज्यादा होगा, परंतु इस कंडीशन में मान क्या हो जाएगा, 1 से छोटा हो जाएगा। इसका मतलब है ये जो कथन कहा गया है ये क्या है, असत्य कथन है, ये सही कथन नहीं है। tan का मान 1 से कम भी हो सकता है, क्योंकि ये लंब और आधार का अनुपात है और लंब आधार का रिलेशन कोई भी बड़ा हो सकता है। आगे कहता है कोण A के लिए किसी का मान सेक A बराबर 12/5 हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन पे बात करते हैं। हम इसको ऐसे देखते हैं, सेक बराबर होता है कर्ण बट्टा आधार, मतलब 12/5। अगर देखें तो ये कह रहा है कि कर्ण बड़ा है आधार से, और ये बड़ा होना भी चाहिए। हमेशा कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, मतलब ऐसा पॉसिबल है, ऐसी संभावना है। यानी ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा सत्य। अगला क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है cos A को कॉसेंट के रूप में लिखते हैं। cos A को कॉसेंट के रूप में लिखते हैं? नहीं, cos जो है वो कोसाइन का स्मॉल फॉर्म है। कोसाइन को छोटा में cos A लिखते हैं, और इसको हम कॉसेंट को क्या लिखेंगे, कॉसेंट को हम कॉसेक लिखते हैं। ठीक है, आगे कहता है cot A, cot जो A है वो क्या cot और A का गुणनफल है? नहीं, अगर गुणनफल होता तो कॉमन ले सकते थे, जबकि ये कॉमन नहीं होता है, इसका मतलब ये भी असत्य है। आगे कहता है किसी भी कोण B के लिए, मतलब थीटा के लिए साइन थीटा बराबर क्या 4/3 हो सकता है? चलो देखते हैं। साइन थीटा का मतलब क्या, लंब बट्टा कर्ण। ये कह रहा है कि क्या किसी का कर्ण छोटा हो सकता है? कर्ण छोटा नहीं हो सकता है, मतलब ये क्या है, असत्य है। तो ये एक्सरसाइज आपका समाप्त हुआ दोस्तों, और हम आशा कर सकते हैं कि आपको इस चक्री का यूज करना आ गया होगा, और आप जाकर इन सारे टाइप्स के प्रश्नों को, खास तौर पे आपके त्रिकोणमिति चाहे किसी भी किताब से बनाते होंगे, आप अपने त्रिकोणमिति की किताब से जाकर इस प्रश्न को देखें। अगर कोई प्रश्न नहीं आता है तो आप किताब का नाम, क्वेश्चन नंबर भेज दें, या तो आप यूज कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप को, और आप वहां पे किताब या कमेंट में लिख दें कि हाँ हमें इस किताब का सॉल्यूशन चाहिए, हम उसी किताब से आपको सॉल्यूशंस देंगे। गुड लक दोस्तों।